बिहार में लगी एआईएमआईएम पार्टी के टिकट के लिए लंबी कतारें। एक विधानसभा सीट है और वहां पर एआईएमआईएम पार्टी के टिकट के लिए लगभग 10 से 12 कहा जाए तो दर्जनों लोग उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन से वो जिले हैं, कौन से वो विधानसभा सीट है जहां से एआईएमआईएम पार्टी के दर्जनों उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब किसको देंगे टिकट? पहले कुछ लोग कह रहे थे कि एआईएमआईएम पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवार के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी दर बदर भटक रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम आखिर टिकट किसे देंगे। लेकिन अब वह समय नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी अब पूरी तरह से इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि उनके पार्टी में अब दर्जनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से लोग आ रहे हैं टिकट लेने के लिए। लोग कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव। पहले उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, लोगों का कहना है, लेकिन अब देखिए एआईएमआईएम पार्टी के कितने सारे उम्मीदवार एक ही विधानसभा से आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होना है, यानी 2025 आ चुके हैं, आप सभी को मालूम है। और एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, ये भी मालूम है। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर रहमान साहब ने ऐलान किया कि हम अब सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। हम तो चाह रहे थे कि सीमांचल क्षेत्र में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी ने हमें मजबूर किया है। आरजेडी ने हमें पूरी तरह से मजबूर करने का काम किया है। सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी अब हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीमांचल क्षेत्र की हम बात करेंगे, जो हमने आपको पहले बताने का काम किया कि एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार इतने सारे आ चुके हैं कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर हम किसे टिकट देंगे। इतने सारे दावेदारी पेश कर चुके हैं और सभी लोग टिकट के हकदार हैं, और जिसको भी टिकट देंगे असदुद्दीन अवैसी साहब, वो सीट निकालकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की झोली में डाल देंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पे दर्जनों उम्मीदवार हैं। दर्जनों ऐसे दिग्गज नेता हैं एआईएमआईएम पार्टी के जो चुनाव लड़ने का इच्छा जता रहे हैं और चुनाव लड़ भी सकते हैं। और उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किसी एक को भी टिकट देंगे तो वह सीट आसानी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की झोली में डाल सकते हैं। ठाकुरगंज विधानसभा में इतने सारे उम्मीदवार हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी वहां पे जब टिकट देंगे तो असदुद्दीन अवैसी साहब को सोचना होगा 10 मरतबा कि हम आखिर किससे टिकट देंगे। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, सभी का यही कहना है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जिनको भी टिकट देंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे, हम लोग बगावत नहीं करेंगे, हम लोग पूरी तरह से दिलो जान से उनके साथ रहेंगे और उनके साथ पूरी तरह से जनताओं से वोट मांगने का काम करेंगे और उनको चुनाव जिताकर एमएलए बनाकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जिनमें होते हैं कि टिकट किसी को देने के बाद जो उनको उनके जो पुराने दिग्गज उम्मीदवार रहते हैं वो फिर आरोप लगा देते हैं और तरह तरह का बात कहकर वो चले जाते हैं। लेकिन ठाकुरगंज विधानसभा में देखिए, जब टिकट देंगे तो आप लोग देखिएगा वहां पे लगभग 10 से 12 ऐसे दिग्गज हैं जो उम्मीदवारी पेश किए हैं, जो अपने आप को भावी प्रत्याशी बता रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको भी टिकट देंगे उस फैसले को ये लोग मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको भी टिकट देंगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये लोग चलेंगे, ये इन्हीं लोगों का कहना है। अब देखना यह होगा कि जब असदुद्दीन अवैसी साहब टिकट देते हैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में तो किनको टिकट देते हैं, ये देखना होगा। और एआईएमआईएम पार्टी इस बार सीमांचल क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ है और उम्मीद ये कयास भी लगाई जा रही है कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार इतिहास भी रचेंगे। ठाकुरगंज विधानसभा हो या बहादुरगंज विधानसभा हो या कोचाधामन विधानसभा हो या किशनगंज लोकसभा सीट हो, अमोर हो, बैसी हो, इन सभी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी अपने परचम को लहराने का काम करेंगे इस बार। पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी, इसलिए कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो लोग एआईएमआईएम पार्टी में आ रहे हैं, एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बहुत पहले ही चुनावी बिगुल जो 2025 की है वो फूंक चुके हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। और 2 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवारों का नाम भी जारी कर चुके हैं। एक है बहादुरगंज विधानसभा सीट, दूसरा है ढाका विधानसभा सीट। असदुद्दीन अवैसी साहब पहला जो चुनावी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उनमें एक हिंदू भाई को टिकट देने का काम किया है, तो दूसरा मुसलमान भाई को, यानी हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चल रहे हैं।